नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 6th लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और उसके खूब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए भाई, हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग है? मेजरिंग ऑफ कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए। और इस चीज में यानी कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने में, मेजर करने में दो समस्या आती हैं। पहली समस्या क्या है कि अगर हम डीसी करंट को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि ये क्या करता है डीसी करंट कि जो आपका आयनिक सॉल्यूशन होगा उसका कंपोजिशन ही चेंज कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्या करता है? इट विल चेंज the composition of ionic solution। सही है वही बात। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डीसी करंट की जगह क्या करिए? इज रिप्लेस्ड बाय किससे? एसी करंट। सिंपल, डीसी की जगह एसी कर लिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पहली प्रॉब्लम। दूसरी समस्या क्या है भाई? दूसरी समस्या समझिएगा। आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कोई तार तो है नहीं है कि एक एंड से इधर बांध दिया, एक एंड से इधर बांध दिया और आपने क्या करा? व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाल ली। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कोई सॉल्यूशन को बांध तो नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं कि हम कंडक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। लिखिए भाई, सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशंस को हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कांट बी कनेक्टेड लाइक मेटेलिक वायर, जो मैंने अभी आपको बताया, मेटेलिक वायर। तो क्या करते हैं? टू सॉल्व दिस वी यूज कंडक्टिविटी सेल। देखिए कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, इस तरफ देखिए। बहुत सिंपल सी चीज है। एक आप कोई जाल ले लिए, इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिए, बीच में अपना सॉल्यूशन भर दिए जिसका भी आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। एक बार रेजिस्टेंस निकल जाएगा, उससे रेजिस्टिविटी निकाल दिए, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाल दिए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। हेडिंग डालिए, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद समझ लेंगे। बहुत सिंपल है। क्या है? द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय किससे? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल of an electrolyte in solution is known as क्या चीज? मोलर कंडक्टिविटी। देखिए एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड हो, उन आयंस से जो कंडक्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम? मोलर कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाई किससे, कैप एम, कैप एम से, कैप एम इसके इक्वल होता है के अपॉन सी। के क्या है, अपन ने पहले पढ़ रखा है, के क्या होती है, कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। और अपना सी क्या है, यहाँ पे सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हमने सॉल्यूशन में पढ़े थे, उस कंसंट्रेशन टर्म में से हम किसको उठा रहे हैं, मोलरिटी को, ठीक है। यहां लिख दी है मोलरिटी, ठीक है मेरा बच्चा। आगे देख, कैप एम, यहां पे भी सी होगा, मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक चीज और देखो, अगर के का यूनिट याद होगा, क्या होता था के का यूनिट, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता कंडक्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी उसकी उल्टी होती थी, यही तो होती थी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर के इस फॉर्मूले में के क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि मीटर इनवर्स में है, तो लैम्डा एम किसकी इक्वल हो जाएगा, के बाई एम इंटू 1000। समझ रहे हैं, सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम। और अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करूं, इट्स यूनिट, तो देखो बेटा यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, लिख दीजिए। और हम सेम यूनिट यूज करते हैं, तो मोलरिटी भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसका क्या हुआ है, 1000 का और ओवर डिवाइड हो रहा है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। ये जो अपॉन में पर मीटर क्यूब आ रहा है, इसको लिख देंगे ऊपर, यूनिट अपनी क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे, चलिए क्या होगी, मीटर क्यूब। ये जो मीटर क्यूब है ये क्या होगा, ये अपॉन में है तो ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी यूनिट, ओम इनवर्स मीटर मीटर का क्यूब अपॉन में मोल। तो ये क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। अच्छा अब देखते हैं, अगर के किसमें हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, सही है भाई। अगर इसमें होगा तो क्या होगा, देखिए लैम्डा एम क्या होता है, के अपॉन एम इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड 1000 नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1000 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोलरिटी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, इस दर क्या कर रहे थे, मीटर क्यूब में कर रहे थे। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, लीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इक्वल होता है कितना, 1/1000 मीटर क्यूब के, जबकि 1 लीटर सेंटीमीटर में किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो इसलिए इनटू में 1000 आया है, ठीक है। अगर यूनिट की बात करेंगे तो के किसमें है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और अपनी मोलरिटी किसमें है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जो नीचे होता है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारी यूनिट जैसे ऊपर बनी थी वैसे ही यहां बन जाएगी, मोल इनवर्स, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम इसमें 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये लेक्चर खत्म। छोटा ही लेक्चर है, ज्यादा परेशान मत हो। चलिए भाई बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 2.4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखा इतना बड़ा, अगर पेपर में आ गया तो अपने से तो नहीं होगा, पहले ही ये क्या होता है, माइंड सेट होता है, तो इसको छोड़ दो, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं यूजुअली वो सिंपल होते हैं, इसलिए ही बड़े होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के कभी भी छोड़ना नहीं है, अपने को पहले पढ़ने का है, लगे कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है फिर भी इतना करियाना है कि बोर्ड में नंबर होते हैं स्टेप वाइज, तो आपको उस स्टेप के नंबर मिल जाए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। उसने क्या बोला है कि एक सेल है जिसका क्या है, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, मोलिटी कितनी है, 0.1 मोल, उसका
रेजिस्टेंस दे रखा 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर क्विसियर सॉल्यूशन इज 520 ओम। यानी कि इसी सेल को मैंने क्या करा, जो सॉल्यूशन भरा था उसको फेंक दिया, दूसरा सॉल्यूशन भर दिया 0.02 मोल पर लीटर का, ठीक है। तब क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 520 ओम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि सेल सेम है, तो यहाँ पर क्या चीज कॉन्सेप्ट यूज होगा कि सेल कांस्टेंट सेम होगा। आगे पढ़िए, कैलकुलेट दी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। हमको क्या बताना है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है उस सॉल्यूशन की जो हमने दूसरी बार में भरा है। पहले सॉल्यूशन की उसने क्या करा है, कंडक्टिविटी दे दी है जो कि है 1.29 सीमन पर मीटर या ओम इनवर्स पर मीटर, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, हमको लिखना चाहिए इस करके सॉल्यूशन। मजाक कर रहा हूं, सबसे पहले आप लिखिए गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन में क्या क्या है मेरा बच्चा, गिवन। तो हम पहले इसको दो में तोड़ेंगे। पहले के वाले को हम K1 C1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले जो सॉल्यूशन है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पहले वाले में क्या उसने गिवन दे रखा है कि उसने M1 यानी कि मोलरिटी दे रखी है, कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात आ रही है, मोलरिटी कितनी है, इफ द सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल, ठीक है भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यहां तक कोई समस्या। रेजिस्टेंस 2 कितना आया है 520। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही सिंपल होता चलिएगा अगर आपने गिवन निकाल लिया। कैलकुलेट द, निकालना क्या है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरे सॉल्यूशन की निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी किससे करते हैं, लैम्डा M से। ये 2 है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। और उसने क्या बोला कि वही कंडक्टिविटी, पहले वाले की कंडक्टिविटी जो है K1 वो दे रखी है, कितनी है 1.29 सीमन पर मीटर, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो क्वेश्चन हलवा हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कैसे, ये देखिए, यहां से आपको क्या निकालना है, पहले सेल कांस्टेंट निकालिए, पहले वाली जो आपको ये सब गिवन कंडीशंस दे रखी हैं उससे। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जी स्टार। जी स्टार क्या होता है, आरके के बराबर, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, पूरी बाबा 100 ओम, ठीक है। 100 इंटू इसकी कितनी दे रखी है वही कंडक्टिविटी 1.29। इतना टफ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, है कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 129, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप एज इट पुट कर सकते हो जब आपका सेकंड सॉल्यूशन है। अब देखिए बहुत सिंपली सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड कंडीशन में क्या करना है, देखिए फिर से वही चीज, G स्टार इज इक्वल टू R1 K1 R2 K2, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमारे सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना है वही, देखिए 520 उसने दे रखा है, रेजिस्टेंस लगा दिए। K2 हमें निकालना है, उसने पूछा है ना कंडक्टिविटी कितनी है, G स्टार कितना निकला 129, K2 कितना निकल गया 129 अपॉन 520, डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.248। अच्छा ये जो आपका K2 निकला है वो किस में निकला है, देखिए ये किस में निकला है, सीमन पर मीटर, ठीक है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे देखिए अब क्या निकलवा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K/M। अगर मीटर में हो तो क्या करते हैं, इंटू 1000 नीचे, यानी कि सॉरी डिवाइड किससे करेंगे 1000 से। अब देखिए K की वैल्यू लिख दी है 0.248 अपॉन मोलरिटी कितनी है सेकंड सॉल्यूशन की, M2 कितना दे रखा है 0.02 इंटू 1000, सही है बात। अब तो सीधा सीधा है भाई, सीधे सीधे कर लो। चलो वही पॉइंट हटा लो यहाँ से। वैसे तो ये बच्चों वाला खेल है लेकिन करने में बड़ा मजा आता है, तो कर लिया करो, ठीक है।
तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, बचा कितना? यहाँ 2 है, ये 2 से मैंने काट दिया, ये आ गया 1 2 4, 1 2 4 बाई कितना बचा? 10 की पावर 4। यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, देखिए 1 2 3 एक 4, 10 is to the power 4, जिसको क्या लिख सकते हैं? 124 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। सही है। अब ये आंसर किस में होगा ये बताओ भाई? अपना आंसर ये होगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। ये आपका सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलिए बच्चा लोग, अब हम इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चनों में ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फॉर्मूला लगाने हैं, बस प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें जो ऐसे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉरी। क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, जिसका क्या दे रखी है? मोलरिटी 0.05 मोल पर लीटर, एनुअल सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10 to the power 3 ohm। कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तीन चीजें बतानी है। गिवन क्या क्या है सबसे पहले देखिए। मोलरिटी दे रखी है उसने 0.05 मोल पर लीटर, पहली चीज। दूसरी चीज उसने डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर, और उसने लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई बच्चा। और क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 बरकुदार इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कंडक्टिविटी की सबसे पहले उसने रेजिस्टिविटी पूछी है, रेजिस्टिविटी होती है RA/L। ठीक है, एरिया, अगर आपको एरिया निकालना नहीं आता, सर्किल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं निकालना आता तो फिर बर्बाद है मामला। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है वैल्यू? 3.14। आर क्या होगा? डायमीटर दे रखा, उसका आधा आर होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, बस वैल्यू पुट करिए। रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू इसका एरिया 3.141/2 का स्क्वायर, या क्या लिख दें डायरेक्ट 1/4 ही लिख दे रहे हैं, अपॉन लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी रेजिस्टिविटी निकलेगी वो किस में निकलेगी? सेंटीमीटर में निकलेगी, ओम सेंटीमीटर में निकलेगी। देखिए भाई आगे देखिए क्या करना है। 3 पॉइंट ये है अपना 5.55 इंटू 3.14 इंटू 10 की एक 0 कट गया तो 10⁻², बाई 5 इंटू 4। ठीक है, 5 4 जो 20 होते हैं, 5.55 इंटू 3.14 बाई 20, 10 फिर से काट दिया, यहाँ 20 होगा तो 2 गया और यहाँ से 0 गया तो 2/10 आ गया। 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया 10 को, फिर 5 आ गया। इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए तो रेजिस्टेंस पता चल रहा है ना, आएगा वही 87.13। क्या होगी यूनिट? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब कंडक्टिविटी, भाई कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी? कंडक्टिविटी कैसे निकलती है? 1/ρ। उल्टा ही तो होता है रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या होती है? इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी की। डेफिनेशन में ये लिखवाया, तो सीधा सीधा क्या करिए, 1 जो वैल्यू आई है 87.13, इससे डिवाइड कर दिए 1 को, कितना वैल्यू आएगा? करिए जल्दी से। 0.011 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट भी तो उल्टी हो जाएगी। अब क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या होता है? K/m। अब इंटू 1000 होगा या डिवाइड 1000 में होगा, वो कैसे पता चलेगा कि यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है तो इंटू 1000 होगा। K की वैल्यू कितनी है पता है? 0.011। m की वैल्यू कितनी है? मोलरिटी कितनी है? 0.05 इंटू क्या होगा? 1000।
तो ये अपना सीधे सीधे क्या हो गया 11 अपॉन 0.05। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1100 अपॉन 5 आ गया, आ जाएगा 2 टाइम्स 220 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिंपल सा आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो आज का लेक्चर क्या करें, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।